हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा जान लीजिए। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता हो। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं एक ठो। उदाहरण में है, मैं लिख रहा हूँ। मैं अभी लिख रहा हूँ, तो एक सिंपल सेंटेंस है जिसका अर्थ निकलता है लिखने का काम हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, तो आप वीडियो देख रहे, एकदम सिंपल सेंटेंस है। अब हम जानेंगे कि वाक्य को कितने तरह से बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। तो वाक्य को दो तरह से बांटा जाता है। पहला जो है बांटने का तरीका है, वह पहला नंबर 1 में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार है। नंबर 1 में विधानवाचक वाक्य। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस। विधानवाचक वाक्य में कोई क्या नहीं, सब नहीं लगा हुआ रहता। दूसरा हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे, क्यों, कैसे, ये सब लगा रहे तो वैसा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञावाचक वाक्य। जैसे किसी को आज्ञा देना, जैसे पंखा को स्विच ऑफ करो। पंखा स्विच ऑफ करो या पंखा को स्विच ऑफ करो, आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञावाचक वाक्य हुआ। चौथा हमारा है विनयवाचक वाक्य। विनय करना किसी से वाक्य में, जैसे कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। कृपया शब्द आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, विनयवाचक वाक्य। पांचवा हमारा वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। इस वाक्य का पहचान है कि इसमें वाह, हर्ष, खुशी, दुख इत्यादि जो है शब्द उपस्थित रहता है सेंटेंस में। जैसे वाह, इंडिया मैच जीत गया। अरे वो क्या कर रहा है, वह मर गया, ये शब्द रहना रहता है तो हम जानते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। 3 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया या भाव हो, मतलब एक ही क्रिया हो या एक ही अर्थ निकलता हो, वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, लिखता तो क्रिया है, तो एक ही क्रिया हो रहा है लिखने का, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। दूसरा हमारा रचना के आधार पर वाक्य संयुक्त वाक्य। परिभाषा क्या है इसका, दो या दो से अधिक सरल वाक्य से मिलकर बने हो। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य से मिलकर बने हो, उसे क्या कहेंगे, तो संयुक्त वाक्य कहेंगे।
जैसे मैं लिखता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। लिखते हुए पढ़ा जा सकता है, तो ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। इसमें दो बात है, दो क्रिया है। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और एक या अधिक आश्रित वाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे आप पहले वीडियो देखते हो, आप पहले वीडियो देखते हो, तब महत्वपूर्ण टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करते हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।